हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4U चैनल में। जो लास्ट वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने की थी जो ज्योमेट्रिकल ज्यामिति संभाव्यता है उसको हमने कंप्लीट किया था। आज वाला जो वीडियो है इसके अंतर्गत हम करते हैं प्रकाशिक संभाव्यता, यानी जो संभाव्यता उसका दूसरा जो पोर्शन है प्रकाशिक संभाव्यता उसको करते हैं प्रकाशिक संभाव्यता। प्रकाशिक संभाव्यता, अब जो प्रकाशिक संभाव्यता है उसे हम ध्रुवण संभाव्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवण संभाव्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ध्रुवण संभाव्यता भी बोलते हैं। अब प्रकाशिक संभाव्यता कहते किसको हैं? तो वो क्या होगा, यानी वे संकुल जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, वे संकुल जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं या दाईं ओर घुमा देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक संभाव्य बोलते हैं। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक संभाव्यता बोलते हैं। यानी संकुल क्या होगा, जो इस समतल ध्रुवित प्रकाश है या जो रोशनी है उसको क्या करेंगे, या जो लाइट है उसका क्या करेंगे, या तो उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमा देंगे, या कह सकते हैं उसको इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। यानी घुमा देते हैं, प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक संभाव्य कहलाते हैं। और इस गुण को या इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक संभाव्यता कहते हैं या ध्रुवण संभाव्यता कहते हैं। जो प्रकाशिक संभाव्य होंगे वो एक दूसरे के क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यानी जैसे क्लास में हम देखते हैं तो हम क्या होते हैं? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। वैसे प्रकाशिक समय वो क्या होते हैं? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते क्या मतलब हुआ? अब मान लो ये हाथ है, इसका हम दर्पण प्रतिबिंब यानी इसमें क्या देखें? दर्पण यानी मिरर में देखें तो ये क्या होगा? ये हाथ का ऑपोजिट अपने को दिखाई देगा। ऑपोजिट दिखाई दिया तो वो तो ये तो क्या हो गए? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो गए। यानी ये हाथ और उस दर्पण में हम देख रहे हैं वो हाथ, दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो गए। अब इस हाथ को हम कह रहे हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। अब इस हाथ को ऐसे उठाएं और सेम उसके ऊपर यदि हम फिट करें, इसको उठाकर सेम उस पर रखें तो उस पर वो क्या होगा? एकदम सेम फिट नहीं होगा, यानी अध्यारोपित नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के दर्पण अध्यारोपित नहीं होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब है लेकिन ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते तो इसके लिए एक डेफिनेशन आती है, यानी वे अणु या आयन जो एक दूसरे पर या दर्पण यानी एक दूसरे पर कह सकते हैं अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कायरेल या कीरेल बोला जाता है। यानी वे अणु या आयन जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कायरल या क्या कह सकते हैं? कीरेल। कायरल या कीरेल अणु बोला जाता है। अब जो प्रकाशीय संभाव्य होंगी वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यदि दाईं ओर घुमा देते हैं यानी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, यानी वे प्रकाशिक संभावी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण या दक्षिणा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी जो प्रकाश है उसको किस दिशा में घुमा रहे हैं? दक्षिण दिशा में घुमा रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बोला जाता है। या इसको हम क्या बोलते हैं? डी बोला जाता है, स्मॉल डी। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? पॉजिटिव। यानी वे प्रकाशिक संभावी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं किधर घुमा रहे हैं? दाईं दाईं साइड में यदि घुमाते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डी या पॉजिटिव बोला जाता है। और यदि प्रकाशिक संभावी जो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं, बाईं ओर क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक। वाम ध्रुवण ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक। या इसको क्या बोल सकते हैं? लियो रोटेटरी, मतलब एल
और या इसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं। और जो प्रकाशिक समवायु होंगे या जो प्रकाश समता प्रदर्शित करेंगे उनमें किसी भी प्रकार का सममिति तत्व, किसी भी प्रकार का सममिति तत्व उपस्थित नहीं होता है। किसी भी जो भी प्रकार जो अणु क्या क्या कह सकते हैं, जो संकुल प्रकाशिक समता प्रदर्शित करेंगे वो उनमें किसी भी प्रकार का सममिति तत्व उपस्थित नहीं होगा। अब जो सममिति तत्व है वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो कह सकते हैं सममिति, सममिति तल, दूसरा होता है सममिति अक्ष, और तीसरा होता है सममिति केंद्र। सममिति केंद्र 1 2 3, ये तीन तत्व होते हैं सममिति के। जो इनका विस्तार है वो विस्तार हम पढ़ेंगे, जो त्रिविम रसायन आएगी अपने, त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन है उनके अंतर्गत क्या आएंगे, पूरी चीज का यानी जो सममिति तत्व है उनका पूरा डेफिनेशन है, यानी वहां पे हम फिर समावता करेंगे तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक्स अपने कहाँ होंगे, त्रिविम रसायन यानी जो अपने क्या स्टीरियो केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत करेंगे। अब ये बात है। अब जो प्रकाशिक संभाव्यता है, प्रकाशिक संभाव्यता वो भी क्या होगी, जिनमें समन्वय संख्या 4 और 6 होती है, जिनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 समन्वय संख्या, समन्वय संख्या 4 और 6, ये दो ही प्रकार के जो संकुल होंगे वो ही क्या करेंगे, ध्रुवण समभाव्यता प्रदर्शित करेंगे। अब पहले बात करते हैं समन्वय संख्या 4 वालों की बात। अब जो समन्वय संख्या 4 है, जब समन्वय संख्या 4 मतलब एक तो कौन सा संकरण कह सकते हैं, sp3, और एक कह सकते हैं dsp2, यानी इस समय तो कौन सी होगी, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, और इस समय कौन सी होगी, वर्ग समतलीय। ये दो ज्यामिति होती है, एक तो चतुष्फलकीय, दूसरी कौन सी, वर्ग समतलीय। लेकिन जो वर्ग समतलीय है ज्यामिति है वो संकुल है वो प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन नहीं करते, जिनकी ज्यामिति क्या होती है, वर्ग समतलीय होती है, वो प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो वर्ग समतलीय ज्यामिति होगी उनमें क्या पाया जाता है, सममिति तल पाया जाता है, सममिति तल क्या पाया जाता है, सममिति तल पाया जाता है। अब सममिति तल की बात आई तो सममिति तल, इसको समझने के लिए मैं बता देता हूं कि सममिति तल क्या होता है। सममिति तल की बात आई वर्ग समतलीय में, सममिति तल, सममिति तल। अब जो वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है वो लगभग इस प्रकार से होती है, मेटल 1 2 3 4, इधर कह सकते हैं लिगेंड, लिगेंड और एलिगेंड। अब यानी अब वर्ग समतलीय ज्यामिति होगी अपने पास। अब इसमें हम कह रहे हैं सममिति तल। अब सममिति तल का मतलब क्या है, सममिति तल का सीधा सीधा कह सकते हैं जो शंकुल दे रखा है उसकी ज्यामिति अपने को पता है। अब उसमें यदि हम काट लगाएं, काट या तो इस प्रकार से खड़ी रेखा खींच सकते हैं या इस प्रकार से लगाएं। मान लो ये डस्टर है, इस डस्टर में हम काट लगाएं, इस डस्टर में हम काट लगाएं, या तो हम इस प्रकार से लगा सकते हैं या हम क्या लगा सकते हैं, यानी डस्टर इस प्रकार से कर दो, या तो इस प्रकार से लगा सकते हैं या इस प्रकार से लगा सकते हैं। मतलब ये दो काट लगा सकते हैं हम किसी भी संकुल में। अब जो वर्ग समतलीय संकुल है, वर्ग समतलीय संकुल क्या हो गया, लगभग इस प्रकार से हो गया, यानी 1 2 3 4 ये वर्ग समतलीय। अब ये वर्ग समतलीय, इसमें हम इस प्रकार से काट लगाएं तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है,
अपने को बराबर भागों में। मान लो ये है, अब इसको हम इस प्रकार से कर दें, तो इस प्रकार से काट लगाएं तो एल और ये पूरा का पूरा जो संकुल है वो क्या होगा, आधा आधा दो पार्ट्स में बंट जाएगा। दो पार्ट्स में बांटते हैं तो दोनों पार्ट्स क्या हो सकते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे पर क्या हो सकते हैं, वापस मान लो दोनों को अलग किया और दोनों वापस यदि फिट करें तो हम क्या कह सकते हैं, वापस फिट हो सकते हैं। तो उसको क्या पाया कहते हैं, सममिति तल, यानी इसके अंदर क्या पाया जाता है, सममिति तल पाया जाता है। इसलिए ये क्या करता है, प्रकाशिक समरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। वर्ग समतल वो क्या होगा, प्रकाशिक समरूपता प्रदर्शित नहीं करेगा। प्रकाशिक समरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर सममिति तल उपस्थित होता है, क्योंकि इसमें सममिति तल उपस्थित होता है, इसलिए प्रकाशिक समरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। अब बात आ गई, अब जो संकुल प्रकाशिक समरूपता प्रदर्शित करेंगे, यानी जो संकुल प्रकाश समरूपता प्रदर्शित करेंगे उनके लिए कुछ शर्तें हैं। यदि वो संकुल उन शर्तों को पूरा करता है तो वो क्या करेगा, प्रकाश समरूपता प्रदर्शित करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। मान लो शर्तें हैं, कह सकते हैं रूल्स है, कुछ भी कहते हैं। अब जो पहली शर्त है वो क्या कहती है कि जो प्रकाशिक समवायी होंगे उनमें कम से कम एक क्या होना चाहिए, कम से कम एक द्विदंतुक, कम से कम एक द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित होना चाहिए। उनमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक द्विदंतक लिगेंड उपस्थित होना चाहिए। दूसरी शर्त, जो समवायी होते हैं, जो समवायी होते हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। समवायी और समवायी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो क्या कहती है, तीसरी कंडीशन कहती है जो विपक्ष ज्यामितीय समवायी होते हैं, विपक्ष ज्यामितीय समवायी प्रकाशिक समरूपता प्रदर्शित नहीं करते हैं। और फोर्थ कंडीशन कह सकते हैं किसी भी प्रकार का सममिति तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए। सममिति तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। इन कंडीशनों को यदि संकुल कंप्लीट करता है तो वो प्रकाशीय संभाव्यता को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, और इनको कंप्लीट नहीं करता है तो वो प्रकाशीय संभाव्यता प्रदर्शित नहीं करेगा। ये कंडीशन हो गई। अब समन्वय संख्या 4 वाली हमने बता दी कि वर्ग समतलीय वो प्रकाश क्षमता प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखते हैं चतुष्फल की। चतुष्फल की चतुष्फल के संकुल वो प्रकाश समरूपता किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं।
चतुष्फलक के संकुल में क्या होना चाहिए, एक असममित द्वितंतु लिगेंड उपस्थित होना चाहिए। वो क्या करेगा, प्रकाश समता प्रदर्शित करेगा। जैसे NiGlY का होल ट्वाइस, निकल GLY क्या होता है, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो क्या होता है NH2 CH2 COO माइनस कह सकते हैं इस बार, ये क्या है ग्लाइसिनेटो, क्या है ग्लाइसिनेटो। अब इसकी निकल है, ये निकल बना दिया हमने। अब चतुष्फल के भी एक तरफ कौन सा होगा, O होगा, और एक तरफ कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। ये आपस में जुड़े हुए, एक तरफ छोटा दिखा है, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं बड़ा दिखा रहे हैं, और ये हमने क्या लगा दिया बीच में, दर्पण, कांच। अब दर्पण लगा दिया ताकि हम इस पर अध्यारोपित हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए हमने एक साइड छोटी बनाई और एक साइड को क्या बनाया, थोड़ा बड़ा बनाया है। अब बड़ा बनाया, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब देखिए इस साइड बनेगा, तो वो क्या बनेगा, जस्ट इस टाइप बनेगा। ये है, इसको टर्न करें तो ये क्या कह सकते हैं, ओ, इस साइड क्या कह सकते हैं एन, और इस साइड वाली कौन सी है, छोटी वाली साइड, तो इस साइड कौन सा हो जाएगा ओ, और इस साइड कौन सा हो जाएगा एन। एन एक साइड छोटी एक साइड बड़ी है, यानी ये था, इसको ये दर्पण लगा दिया हमने, इसको टर्न किया तो ओ इस साइड आ गया, एन इस साइड आ गया, और ये जैसे टर्न किया तो ये ओ इधर और एन। अब अध्यारोपित की बात करें, अब इस संकुल को मैं ऐसे उठाऊं, जस्ट उठाकर सेम इसके ऊपर यदि फिट करूं तो फिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर वाला पोर्शन क्या है, छोटा है, इधर वाला पोर्शन क्या है, ये बड़ा है, यानी अध्यारोपित नहीं हो रही। दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे, प्रकाशिक समभावी। इसको तो हम क्या कह सकते हैं, डी रूप, और इसको हम क्या कह सकते हैं, एल रूप। क्या बोल सकते हैं, इसको हमने डी रूप बोल दिया और उसको हम क्या बोल दिया, एल रूप। यानी ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन प्रकाश संभाव्यता को, दर्पण प्रतिबिंब लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे। ये होता है चतुष्फल के संकुल में प्रकाशिक संभाव्यता। हमने संकुल बनाया, दर्पण लिखा, और उसके पश्चात हमने इसकी जो कह सकते हैं फोटो बना दी, यानी फोटो स्टेट डबल दूसरा बनता है, तो उसी भांति इसको बनाया, तो हमने देखा कि ये दर्पण प्रतिबिंब है लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे। ये क्या होता है, प्रकाशिक संभावी होंगे एक दूसरे के, प्रकाश समय ये डी संभावी है, और ये कौन सा है, एल संभावी है। जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर करेंगे हम समन्वय संख्या 6 वाले जो प्रकाशिक संभावी है, वो किस प्रकार से संभाव्यता को प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार से नहीं करते हैं, तो उस पूरी चीज को डिफाइन करेंगे अपना जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर। इससे आशा के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।